नमस्कार। हम मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में पढ़ रहे थे। तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश हम पढ़ चुके थे। 25 सेमी से नीचे के वर्षा वाला स्थान वो अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश तथा 25 सेमी से 50 सेमी के मध्य वर्षा वाला मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। इसको हमने 4 भागों में बांट दिया था। इसको सामान्यतः 4 भागों में बांटा जाता है। पहला है गौड़वाड़ प्रदेश या लूनी का मैदान। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र लूनी बेसिन कहलाता है। लूनी नदी अजमेर के नाग पहाड़ से सागरमती के नाम से निकलकर अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर में बहने के बाद गुजरात में बहते हुए अंत में कच्छ के रण में जाकर मिल जाती है। बाड़मेर जिले के बालोतरा नामक स्थान से पहले इस नदी का जल मीठा व बाद में खारा हो जाता है। इस नदी को मीठी खारी नदी भी कहते हैं। इस नदी का विस्तृत विवरण इसको हम आगे अब्बा प्रणाली में पढ़ेंगे। अभी इसमें इतना ही दिया गया है। दूसरा जो हिस्सा भाग है वो है शेखावाटी का अंतःव्रतीय जलीय प्रदेश बांगड़, जिसको बांगड़ या बांगर प्रदेश या शेखावाटी प्रदेश भी कहते हैं। और ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के पार्ट हैं। एक तो गौड़वाड़ प्रदेश था, दूसरा है शेखावाटी का अंतःव्रतीय जलीय प्रदेश। इसमें सीकर, झुंझुनू और आधा चूरू ये क्षेत्र आते हैं एवं 1/3 नागौर के क्षेत्र में फैले इस प्रदेश में चूने के जमावों के कारण भूमिगत जल पाया जाता है। इस क्षेत्र में कच्चे कुएं खोदे जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में जोहड़ या नाड़ा कहते हैं। जोहड़ का सबसे गहरा स्थान चोभी कहलाता है। चूरू, सीकर, झुंझुनू का क्षेत्र राव शेखा द्वारा बसाया गया था, अतः इस क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थानीय भाषा में कुओं को बेरा कहते हैं। शेखावाटी क्षेत्र बांगर प्रदेश में पाए जाने वाले घास के मैदान को स्थानीय भाषा में बीड़ कहते हैं। ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थानीय भाषा में बीड़ा कहते हैं। ध्यान रहे, बीहड़ नदियों के द्वारा मिट्टी के कटाव अब नलिका अपर्दन से बड़े बड़े खड्डे बन जाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बीहड़ कहते हैं। नागौर उच्च भूमि प्रदेश लूनी बेसिन एवं शेखावाटी प्रदेश के मध्य स्थित नागौर जिले की ऊंची उठी हुई भूमि को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें सांभर, डीडवाना, कुचामन आदि इसी क्षेत्र में स्थित हैं, जहां केशकत्व पद्धति से नमक तैयार किया जाता है। नागौर व अजमेर जिले के मध्य पाए जाने वाले भूमिगत जल में 10 ppm से अधिक फ्लोराइड होने के कारण इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है, जिससे लोगों के दांत पीले पड़ने लगते हैं तथा उनकी हड्डियों में टेढ़ापन आने लगता है। पीठ झुक जाती है जिससे व्यक्तियों में कुपड़ निकल आती है। अतः इस क्षेत्र में पाई जाने वाली फ्लोराइड युक्त जल पट्टी को कुवड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। याद रहे, राजस्थान में फ्लोराइड से सर्वाधिक प्रभावित जिला नागौर है, तो सर्वाधिक प्रभावित गांव आसरवा गांव है। ये आसरवा गांव मकराना तहसील नागौर में है, जो फ्लोराइड से प्रभावित गांव है। यह भी जाने, हरा कबूतर मूलतः उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाला हरियल पक्षी है जो कभी जमीन पर नहीं बैठता। राजस्थान में हर कबूतर नागौरी उच्च भूमि तथा सरिस्का अभयारण्य अलवर में पाए जाते हैं। घग्गर का मैदान अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित इस मैदानी भाग का निर्माण घग्गर, वैदिक, सरस्वती, सतलज एवं चौतांग नदियों को जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। ये सभी नदियाँ क्वाटरनरी कल्प में हिमालय से निकलकर इस प्रदेश में प्रवाहित होती थी, जो कालांतर में जलवायु परिवर्तनों के कारण धीरे धीरे लुप्त हो गई और यह क्षेत्र शुष्क जलवायु क्षेत्र में परिवर्तित हो गया। राज्य में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी घग्गर है। यह राजस्थान की अंतः प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। घग्गर हिमालय प्रदेश में कालका यानी कि शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है तथा पंजाब व हरियाणा में बहने के बाद हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी नामक स्थान से राजस्थान में प्रवेश करती है तथा हनुमानगढ़ शहर, भटनेर व गंगानगर जिले के सूरतगढ़ व अनूपगढ़ होते हुए पाकिस्तान में बहकर फोर्ट अब्बास तक जाती है।
घग्गर नदी के पाट को नाली और उत्तर पूर्वी उपजाऊ मिट्टी के क्षेत्र को बग्गी कहा जाता है। घग्गर नदी का विस्तृत वर्णन अभा प्रणाली में हम पढ़ेंगे आगे। अब है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल से संबंधित प्रमुख शब्दावली एवं तथ्य। तो इस सबको हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।